Assalamu alaikum and welcome to a lecture brought to you by Alpine Academy. The subject for today is Computer Science for Class 9th, Sindh Textbook Board Jam Shoro. जो किताब हम इस लेक्चर में इस्तेमाल करेंगे वो है कंप्यूटर साइंस की ये बुक। इस बुक में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, जिनमें से पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर असल में होता क्या है। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि डेटा को प्रोसेस करती है, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है जो कि लोगों को समझ में आ जाए और हमारे काम को जल्दी और ज़्यादा तेजी से पूरा करे। अब कंप्यूटर हम जो आजकल देखते हैं, पहले शुरू में कंप्यूटर वैसे नहीं थे। पहले कंप्यूटर जो बने थे वो बने थे कैलकुलेटर के तौर पे और मैथमेटिकल इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए बने थे। पर जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वैसे वैसे उनमें तब्दीली आती गई और वो बन गए जो हमारे पास आजकल लैपटॉप्स और कंप्यूटर हैं, वो बन गए। एप्लीकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी शॉपिंग मॉल में या किसी भी सुपर स्टोर में आप जाते हैं तो वहाँ हर जगह एक कंप्यूटर मौजूद जरूर होता है। तो आप कोई आइटम लेते हैं तो उसका जो भी प्राइस होती है उसकी, वो उस कंप्यूटर में स्टोर होती है और जैसे आप कैशियर को देते हैं तो वो आपका बिल भी कैलकुलेट करके दे देता है। तो ये काम वैसे अगर कोई बंदा कंप्यूटर के बगैर करे तो उसे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे पूरा बिल बनाते हुए, पर कंप्यूटर की बदौलत वो काम 2 से 3 मिनट में हो जाता है। उसके अलावा जो हमारे पास आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में रोज जो मौसम है वो अपडेट होता रहता है, तो ये काम भी कंप्यूटर ही करता है। उसके अलावा कंप्यूटर मूवीज बनाने में, गेम्स के लिए, टीवी शोज या कोई भी एनिमेटेड सीरीज बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर बहुत इस्तेमाल होते हैं और उनकी वजह से ही हमारी जानें बचती है। जैसे कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे हार्ट रेट मॉनिटर हमारे जो दिल की धड़कन मेजर करने के लिए होती है, एक्सरे की मशीन्स वगैरह वगैरह। अब डेटा क्या है। मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया कि डेटा प्रोसेस होता है, पर डेटा असल में है क्या। ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स, ऐसे कोई भी अल्फाज या नंबर्स जिनकी कोई तरतीब ना हो, जो अनऑर्गेनाइज्ड हो और उनका कोई मतलब न निकल रहा हो, उसे डेटा कहते हैं। डेटा को तरतीब देने के बाद ही उसमें से कोई मतलब निकलता है और वो काम का बनता है। What is information? Information is organized or classified data which has some meaningful value to the receiver. Information वो डेटा है जिसको हम तरतीब दें या ऑर्गेनाइज करें ताकि उसमें कोई मायना आए और उससे कोई मतलब निकले, ताकि जो यूजर के काम आ सके। डेटा अपने आप में कोई मायने नहीं रखता और किसी को समझ नहीं आता, बस उसको जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है तभी डेटा में कोई मायने आता है, कोई मतलब निकलता है उसका और वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या है। डेटा की कोई तरतीब नहीं होती और उसमें से कुछ हमें समझ नहीं आता, जबकि इंफॉर्मेशन बिल्कुल तरतीब से लिखा जाता है और हमारे लिए हमारे समझ में आता है और हमारे लिए आसान होता है पढ़ने में। इसके एग्जाम्पल आप देख सकेंगे कि हैरी स्कूल गया, वेंट हैरी द स्कूल टू। अब इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, इसे कहेंगे डेटा। पर जब
इसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये बन जाता है हैरी वेंट टू द स्कूल। तो अब हमें पता चलता है कि हैरी स्कूल गया, इसे कहेंगे इंफॉर्मेशन। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर होता है वो पुर्जे कंप्यूटर के जो कंप्यूटर के हमें नजर आते हैं और हम उनको टच कर सके। जो भी डिवाइसेस, केबल्स, तारे, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सारी चीजें हार्डवेयर में काउंट होती है। कंप्यूटर का केस, जो भी अंदर हार्ड डिस्क होती है, हर चीज जो भी हम देख सके या कोई फिजिकल फॉर्म जो हम छू सके, उसे कहते हैं हार्डवेयर। अब हार्डवेयर के बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर को बताते हैं कि करना क्या है। वो सॉफ्टवेयर वो सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर के अंदर होती है और उनको हम हाथ में लगा सके, उनको हम देख नहीं सकते। जब अगर तो वो मॉनिटर पे ले जाते तब। सॉफ्टवेयर एक ऐसी टर्म है जो हम उन सारे प्रोग्राम्स और डेटा को कहते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को चलाने में मदद करती हैं। उनकी कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि जैसे हो जाता है क्रोम, हो जाता है विंडोज, वीएलसी प्लेयर, फायरफॉक्स, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह। कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। स्पीड। अब जो कैलकुलेशन हमें लाखों मिनट्स या सेकंड्स लगा सकती है, वो कंप्यूटर कुछ सेकंड्स में कर देता है। रिपीटिशंस कहते हैं कोई भी काम हम बार बार करते जाएं तो हम कोई ना कोई गलती करेंगे, पर कंप्यूटर वही काम एक ही टाइम पे हजारों मरतबा कर सकता है। एक्यूरेसी। अब जैसे इंसान है गलती का पुतला, तो हम कभी ना कभी आके गलती करेंगे, पर कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। लॉजिकल ऑपरेशंस। कंप्यूटर सारे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेता है। स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है और उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती उसको क्योंकि उसे हमेशा याद होता है और हम जब भी चाहे हम वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उससे। सेल्फ चेकिंग। कंप्यूटर हमेशा अपनी गलतियां चेक करता रहता है। सेल्फ ऑपरेटिंग। कंप्यूटर को हम जो भी काम देते हैं वो खुद ब खुद करके दे देता है हमें। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कैन नॉट जनरेट इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर अपने बलबूते पे कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता जब तक उसे कहा नहीं जाता। अ कंप्यूटर कैन नॉट कम अप विद ओरिजिनल डिसीजंस। कंप्यूटर खुद ब खुद सोच के कोई भी काम नहीं कर सकता। अ कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। अगर हम उसे कोई गलत चीज कह देते हैं या हमसे गलती हो जाती है तो वो ठीक नहीं कर सकते कंप्यूटर।